इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, ठीक है। तो ये रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, ये सेंटर है और ये सेंटर है, यहां से यहां तक का रेडियस का वैल्यू आपको देके रखा है कितना। रेडियस को स्मॉल आर से दिखाओ, कैपिटल आर से दिखाओ, कैसे भी दिखा सकते हो। रेडियस कितना देके रखा हुआ है, 42,250 किलोमीटर, ये रेडियस देके रखा है। कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स स्पीड, स्पीड निकालना है, स्पीड को आप वी से दिखाते हो, वी का मतलब स्पीड, ठीक। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब यहां सेंटर में अर्थ है, ये अर्थ है, और सैटेलाइट क्या है, ये सैटेलाइट है, ठीक। और ये सैटेलाइट मान लो यहां से स्टार्ट होती है, अब ये ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, इतना तो वेल नोन है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है, पढ़ाया गया है क्लास में, और वापस यहां आ जाएगा। तो एक राउंड करने में सैटेलाइट ने कितना टाइम लिया, 24 आवर्स का, यानी कि टाइम कितना दिया है, 24 आवर्स का, ठीक। और उसने हमसे क्या पूछा है, स्पीड बताओ, तो बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr बाय टाइम पीरियड। 2πr क्या है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये इसके सरकमफेरेंस की लेंथ 2πr, और डिवाइडेड बाय टाइम, कौन सा टाइम, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक। तो 2πr/t लगा दोगे, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू 2 × पाई का वैल्यू रख लो, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7 रख लोगे, 22/7 इंटू में आर, रेडियस कितना है चेक कर लो, 42,250, और ध्यान सुनो, रेडियस है किलोमीटर में, टाइम है आर में, तो स्पीड आएगी किलोमीटर पर आर में, ठीक। ऊपर आ जाएगा यूनिट किलोमीटर, किसकी वजह से, रेडियस की वजह से, और नीचे टाइम, टाइम किस में दिया है, आर में, तो डिवाइडेड बाय 24 आर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या 42250 को 7 डिवाइड कर देगा, चेक कर लो, डेसिमल में आएगा आंसर मुझे लग रहा है, हाँ डेसिमल में आएगा, ठीक, डेसिमल में आएगा भाई। चलो सॉल्व कर लो, क्या ही करोगे, है ना, कुछ कट रहा है। देखो अगर आप चाहो तो इसको आप इजी करने के लिए बताया क्या कर सकते हो, आप पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास रख लो, इजी हो जाएगा ये, है ना, डिवाइड करने से बच जाओगे। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, 22/7 भी होती है ना। तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होती है, ये वाली ले लो, ठीक, तब भी सवाल हो जाएगा। इस पाई की जगह 3.14 रख लो, या चलो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ भाई, कंफ्यूज मत हो। चलो देखो, अब ऐसे थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, 22/7 इंटू कितना है, 42250/24, 42250 कितना है 24 आवर्स, है ना। अब आप इस 7 को नीचे ले आओ पहले, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 × 22 × 42250, और ये 7 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 7 × 24, अब जो काटना काटना काटवाट दो, उठा के डिवाइड कर दो, 2 से ये 12, फिर 2 6 और 2 × 11, ठीक, फिर 2 3 और 2 से इसको काटोगे तो 2 2 फिर 2 1 2 1 2 2 4 बन जाएगा, 2 5, ठीक। तो यहां से हो गया आपके पास कितना, 11, और इंटू में 2 1 1 2 5 डिवाइडेड बाय 7 × 3, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 2 1 1 2 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 1 2 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 1 5 5 1 2 2, है ना, 1 1 1 1 1 1 1 2 2, और फिर से उतना ही आ जाएगा, 1 5 5 1 2 2, 1 1 1 1 1 1 1 2 2, 5 5 + 2 7, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 2, ठीक। तो आ गया कितना, 2 3 2 3 7 5 डिवाइडेड बाय 7 3 21। अब उठा के लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड लगा दो, ठीक। तो मैं डिवाइड लगा के भी दिखा देता हूं भाई,
2375 को डिवाइड लगाओगे किससे? 21 से। तो 21 वन सा कितना आ जाएगा? 21, 3 - 1 2 और 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा, यहां से 2 कॉपी करेंगे। 21 वन सा 21, 2 - 1 1, यहां से 3 कॉपी कर लोगे। अब देखो जरा, 3 आपने उतार लिया, अभी डेसिमल नहीं लगा सकते हो। 21 की टेबल ऐसे ही पढ़ो, 21 वन था तो 21 हो जाता है। 21 की टेबल ऐसी पढ़नी, या तो 13 आ जाए तो 13 से छोटा आ जाए, तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। 21 जीरो कितना होता है? 0। तो 21 जीरो 0। अब 13 - 0 कितना आ जाएगा? 13, और 7 कॉपी करोगे। करो सॉल्व भाई। 21 कितने टाइम जाएगा चेक कर लो। 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, हाँ जा सकता है। 6 टाइम जाएगा, 6 × 6 चल, यस ये जाएगा 6 टाइम्स। ठीक, तो 21 × 6 1 जा 6, 6 2 जा, ये आ गया कितना? 126। 7 - 6 1, और यहाँ 1, और फिर आ जाएगा कितना? अब ऊपर से क्या कॉपी करेंगे? 5। ठीक है, ये जाएगा कितने? 5 टाइम्स। ठीक, तो 110 110 65 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 3.14 लोगे तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक, ये जाएगा 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 105। 5 - 5 0, 1 - 0 1, और अब डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, है ना। 21 4 दा कितना हो जाएगा? 21 4 दा कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 8, है ना, 84, और कितना आ जाएगा यहाँ से? 16। ठीक, डेसिमल की हेल्प से 0, बस इतना काफी, छोड़ दो। अगर आप क्या नाम है, क्यों मैंने छोड़ दिया? क्योंकि पता है इतनी बड़ी स्पीड आ रही है, ये इतना फास्ट चल रहा है कि आपको डेसिमल के 1 प्लेस तक निकाल लो, काफी है, छोड़ दो। 110,654.4, ठीक है, क्या? किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप इसको ये भी लिख सकते हो। और सुनो, एक बात और बता रहा हूँ, कुछ लोग इंटरनेट से आंसर इसका मैच करेंगे 110, और फालतू की बातें करेंगे। अच्छा, मैं ही फालतू की बात कर रहा हूँ लग रहा है। 110 क्या आ रहा है? 665 आ रहा है, रुको। हाँ, अब ध्यान सुनो, 65.4। अब ध्यान सुनो, कुछ लोग इंटरनेट से इसका आंसर निकालेंगे तो उनका आंसर इतना आ रहा होगा, 11055.4, और बोलेंगे मैच नहीं कर रहा है, या 0.5 भी आ सकता है ना। तो ये भैया आंसर तब आएगा जब आप पाई की वैल्यू 3.14 लोगे। जल्दी से मैं आपको लेके दिखा देता हूँ जल्दी से। v = 2 पाई r बाय टाइम, है ना। 2 × पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, और r कितना था? रेडियस कितना था चेक कर लो क्वेश्चन में। रेडियस था 42250, और अपॉन में टाइम कितना है? 24, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 3.14 कितना देगा? 6.28, और इंटू में 42250, है ना, और अपॉन में 24। ओके, नाउ अब यहां से पॉइंट हटाओगे, ये 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, ऐसे सोच लो। फिर कितना हो जाएगा? 628 डिवाइडेड बाय 10, 620 62.8, और इंटू में 4225, और डिवाइडेड बाय 24। अब भैया खुद से सॉल्व कर लेना। आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आंसर दो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने अलग अलग ली। 62.8 इंटू 4225 कितना आ जाएगा? 265,330 बाय 24। अब एक डिवाइड मैंने लगा के दिखा दिया है, इसको आप खुद से लगा सकते हो। ठीक, क्या है? 265,330 डिवाइडेड बाय 24। ठीक, यहाँ आएगा भी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा भाई, ये भी मुझे ही दिखाना पड़ेगा। देखो, अब आंसर अलग आएगा। क्या है? 265,330 डिवाइडेड बाय 24 करोगे भाई, है ना। 1 टाइम जाएगा, 24 आएगा, 6 - 4 2, और यहाँ 5, फिर से 1 टाइम जाएगा, 24 आएगा 1, फिर यहाँ से 3 कॉपी करोगे, 24 की टेबल 0 टाइम्स जाएगी तो 0 आएगा, 24 0 0, 13 - 0 13, यहाँ से 3 कॉपी करोगे। अब 24 जाएगा कितने टाइम्स? 5 टाइम जाएगा, चेक कर लो। अब 6 टाइम्स नहीं जाएगा। 24 5 4 20, और 2 5 2 10 + 2 12, है ना। क्योंकि अगर तुम 6 टाइम्स लेके जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चेक कर लो। 6 4 24, 2 6 2 12 + 2 14, है ना। 144 आएगा, ज्यादा हो जाएगा इससे। 5 टाइम्स 120, 3 - 0 3, 3 - 2 1,
ओके, यहाँ 0 फिर से जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 120। अब यहाँ जगह नहीं, यहाँ कर रहा हूँ, 130 बचा था, 4 टाइम जाएगा 120 आएगा, बचेगा कितना माइनस करके 10, डेसिमल के हेल्प से 0 लगाओगे, ठीक, ये जाएगा 4 टाइम, लो भाई आ गया किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये 1105, ये एक्चुअल में 5 टाइम्स गया था भाई, यहाँ 5 टाइम्स गया था, तभी कितना आया था 120 है ना, इंटू 5 120। ठीक, 11055.4 ये तब आया जब हमने पाई का वैल्यू कितना चूज किया 3.14। दोनों आंसर सही है, क्यों सही है वो सुन लो ध्यान से, फिजिक्स सुनो, फिजिक्स सुनो, मैथ मत सुनो। 11065.4 भी सही है, और ये भी क्यों भाई, इतनी बड़ी सैटेलाइट इतनी हाई स्पीड से जा रही, देख रहे हो 1 घंटे में 11,065 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो इतनी बड़ी बड़ी स्पीड से, तो इतनी बड़ी स्पीड में छोटे, भाई आप एक बार बताओ, आप चाहे स्पीड इतनी बोलो, इतनी 11,060 मतलब 11,065 किलोमीटर पर आवर, और आप चाहे बोलो 11,055 किलोमीटर पर आवर, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। हाँ, केवल 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर के आसपास, क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। 1 घंटे में इतनी ज्यादा दूर चली जाती, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स में सब, फिजिक्स में हम चीजें इग्नोर करते हैं, क्लास 11 में आप पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन मत लो, चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा